श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 47। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् शूरतां वधं प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः। शब्दार्थ आहा कहा राजा युधिष्ठिर ने धर्मसूतः धर्म के पुत्र यानी यमराज के पुत्र चिंतयन सोचते हुए सूरदाम मित्रों के वध को प्राकृतेना भौतिक विचार से आत्मना अपने द्वारा विप्रह हे ब्राह्मणों स्नेह मोह वशम के वशीभूत गतः गया हुआ। अनुवाद। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तात्पर्य। यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें, वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रियों को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस तरह कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को कहा कि आप रुकिए, और भगवान रुक गए। उसके बाद की बात चल रही कि वो बहुत शोकातुर थे, क्योंकि उनकी वजह से करोड़ों लोग मर गए, इसलिए वो शोक से संतप्त थे। हालांकि ये शोक जो मोह में थे वो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी, इसलिए वो मोह में आए, ताकि एक बहुत बड़ा मिशन भगवान को करना था। भीष्म पितामह के द्वारा इनको संदेश, जिस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, जिस प्रकार अर्जुन को मोहग्रस्त करके भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का पूरा उपदेश दिया, उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को मोहग्रस्त करके भगवान चाहते थे कि बड़ा पॉलिटिकल नॉलेज, राजकीय, सामाजिक, ये सब युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह दे। ये भगवान श्री कृष्ण की बड़ी योजना थी कि लोग देखें कि एक भक्त भीष्म पितामह इस मृत्यु शैया में, जब उनका पूरा शरीर में बाण लगे हैं और बहुत पीड़ा हो रही है, उस समय भी महान भक्त किस प्रकार से उपदेश देते हैं, उपदेश दे सकते हैं। तो हमें यही सीखना है। हालांकि इसके बाद का चैप्टर भीष्म पितामह के, उसमें हम ज़्यादा ये चर्चा करेंगे, लेकिन हमें समझना है कि भक्त को हमेशा देहात्म बुद्धि से बाहर होना है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज मोहवश थे,
तो वो क्यों मोहवश थे? देहात्म बुद्धि में। क्योंकि वो उन्होंने ऐसा समझा कि बहुत सारे लोग युद्ध में मर गए मेरी वजह से, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। युद्ध अनिवार्य है, क्षत्रियों के लिए युद्ध करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि युद्ध करेंगे तो ही शांति बनेगी ना। नहीं तो जो चोर लुटारे पापी दुष्ट लोग हैं, उनका अगर दमन नहीं किया जाए, उनका दमन नहीं करेंगे, तो वो लोग फूले फालेंगे और प्रजा जो शांति से प्रजा अपना उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जी सकती है, वो नहीं जिएगी। आज ऐसी हालत है ना। आज पुलिस डिपार्टमेंट पैसे से चलता है, न्याय डिपार्टमेंट पैसे से चलता है। इसीलिए जिनके पास पैसे हैं वो चाहे दुष्ट हो तो भी उसका जय होता है, उसका विजय होता है। किसी व्यक्ति ने खून कर दिया तो क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा, छूट जाएगा। उसको मालूम नहीं है कि मैंने जो हत्या की है उसकी मुझे बहुत भयंकर सजा मिल सकती है दूसरे जन्म में, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लोगों को ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए लोग पाप करते हैं और बिल्कुल बिंदास रहते हैं कि पाप किया, किसी ने मुझे देखा नहीं है और मैं छूट जाऊंगा, या कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन सबको ये समझना चाहिए, जो भी हम पाप कर्म कर रहे, जो भी कर्म कर रहे हैं, उसके देखने वाले हैं, अनुमति देने वाले हैं, दृष्ट उनको देखने वाले हैं और उसको परमिशन देने वाले भी है परमात्मा, सब जगह है। इसीलिए व्यक्ति को ये ज्ञान तो एटलीस्ट होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से और हमारी इच्छा से कर रहे हैं। भगवान सैंक्शन करते हैं। अगर हम कोई खराब काम करते हैं तो भी भगवान की अनुमति के बिना नहीं हम कर सकते हैं। तो सब जगह भगवान श्री कृष्ण का हाथ है। लेकिन ये चीज, ये ज्ञान भगवत गीता में भगवान स्वयं देते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च उपद्रष्टा च। भगवान अनुमति भी देते हैं और देखते भी है, साक्षी भी है। तो हमें समझना चाहिए कि हम शरीर है, हमारे अंदर आत्मा है और परमात्मा भी है। हम कहीं पे भी जो भी कार्य करते हैं उनके साक्षी है भगवान। और भी बहुत सारे साक्षी हैं जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। हम जो भी कार्य करते हैं उनके साक्षी हैं, यह हमें समझना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग कलयुग में देहात्म बुद्धि में रहते हैं। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम भवेत्। सब चार्वाक मुनि के सब अनुयायी है। घृतम पीबे ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। जब तक जीते हैं सुख से जियो। सुख से जीने के लिए घी पीना पड़ेगा, ठीक है। ऋणम घृतम पीबेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। खूब लोन लो, खूब ऋण लो और घी पियो, फिर चुकाना पड़ेगा लोन। कौन चुकाने का क्या आवश्यकता है? क्या चुकाने का? भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमनम भवेत्। ये दे तो भस्मीभूत हो जाएगा, फिर क्या पुनरागमन? वापस कौन आएगा? ये तो दे चला जाएगा। क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं हम शरीर हैं। ये भगवत गीता का बेसिक टीचिंग, प्रथम प्राथमिक टीचिंग्स, पहला ही टीचिंग भगवत गीता का भगवान देते हैं। देहिनोस्मिन यथा देह, यथा देह देहिनोस्मिन यथा देह। तो जो देही है वो आत्मा है और वो इस देह में है, तो हम देह नहीं है। ये तो भगवान का सबसे पहला उपदेश है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने की, भगवत गीता श्रवण करने की किसको रुचि है? इसीलिए लोग अपनी पाप कर्मों को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा ही है कि मैं तो ये शरीर हूं, मर जाऊंगा मैं, ये मेरे सब सगा संबंधी है, उसको खुश रखने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए जितना भी पाप हो उतना करो। कौन देखने वाला है? देह तो नाश हो जाएगा। ये इस कलयुग में 99.99% लोगों की यही धारणा है। जो लोग थोड़ा सा
पुण्यशाली है, वो भी ये देहात्म भावना से नहीं छूटते, क्योंकि वो समझते हैं हम ये कथा सुनेंगे, कथा करेंगे ऐसे रुपया देकर, ये सब मायावादी लोगों की, तो हम सुखी रहेंगे। वो सुखी होने के लिए कथा करते हैं, लेकिन कौन से सुख? देहात्म सुख, देह के सुख के लिए वो लोग सब धर्म, सामान्य धर्म क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब सिद्धांत भीष्मदेव समझाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के। सामान्य लोग धर्म क्यों करते हैं? अर्थ के लिए, पैसा के लिए, धर्म अर्थ। वो क्यों पैसा चाहिए? काम, इच्छा संतुष्ट करने के लिए, अनगिनत डिजायर्स, उसको संतुष्ट करने के लिए काम, धर्म अर्थ काम। और मोक्ष को तो छोड़ देते, कोई नहीं करते हैं मोक्ष को। बस काम, इंद्रिय तृप्ति हो गया, खाओ पियो मौज करो, बस हो गया, हमारा धर्म हो गया, धर्म करते हम, इसीलिए हमको इंद्रिय तृप्ति को मिला, बस और क्या चाहिए? ये सुख मिलना चाहिए, इंद्रिय का सुख। यहाँ पर अटक जाते हैं और मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं करते। मोक्ष क्या है? हम मोक्ष में नहीं मानते हैं, लोग इंद्रिय तृप्ति में मानते हो। इंद्रिय तृप्ति करेंगे, दिखता है वो सब चीज। सकाम कर्म करेंगे, वो दिखेगा, क्योंकि उसका फल मिलेगा, धन मिलेगा। मैं ये यज्ञ करता हूं, मैं ये व्रत करता हूं, तप करता हूं, तो इसका सकाम फल मिलेगा, वो तुरंत मिलेगा इसी जन्म में। तो वो प्राप्त करके व्यक्ति सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की है, अभी मैं उसको भोग करूं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, भोग करो, जहां तक जियो भोग करो, खूब मौज करो। किसी के भी मन में ऐसा नहीं है कि हम मुक्ति के लिए प्रयास करें, हम ये जानने के लिए प्रयास करें कि मैं इस शरीर में क्यों हूं। ये हमने अभी श्लोक लिया था बुधवार को 15वां अध्याय के 10वां श्लोक, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो जिसका ज्ञान चक्षु है, ज्ञान क्या है? मैं इस शरीर में क्यों हूं, मैं शरीर में दुख क्यों भुगत रहा हूं, मरने के बाद आत्मा कैसे दूसरे शरीर में जाएगा और मुझे दूसरा शरीर क्या मिलेगा, ये ज्ञान है। इसको बोल के ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ये ज्ञान है वो ज्ञान चक्षुषा बोला जाता है, वो ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी आंखों वाले। मूर्ख न तो समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो हमें यही भगवत गीता का उपदेश को समझना है, ज्ञान चक्षुषा। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करेंगे? हम इस देह में, अभी इस शरीर में है, इस शरीर में हम बहुत दुख भुगत रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए ज्ञान से कि हम क्यों दुख भुगत रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को मोह हुआ कि मेरी वजह से, मेरे शरीर की वजह से इतने लोगों को मृत्यु, मतलब इतना लोगों का मारना पड़ा युद्ध में। वो ये नहीं समझे, मतलब भगवान की कृपा से उनको मुंह में आए थे, वो तो समझते ही थे, वो शुद्ध भक्त थे। लेकिन यहाँ ऐसा दिखाया गया कि वो ऐसे नहीं समझे कि क्षत्रियों को युद्ध करना आवश्यक है, ये भगवान की इच्छा है। परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतम, तो भगवान दुष्कृत लोगों को विनाश करने के लिए योजना आते हैं इस जगत में। तो युधिष्ठिर महाराज ये समझ नहीं पाए, ऐसे मोह में थे। मोह में, ये हमारी तरह मोह में नहीं, हम तो ये युधिष्ठिर महाराज का उपदेश समझने के बाद, अर्जुन के उपदेश समझने के बाद, सुखदेव गोस्वामी का उपदेश समझने के बाद भी हम मोह से नहीं निकल पाएंगे यदि हम नियम अनुसार भक्ति नहीं करेंगे। तो हमें 4 नियम सिद्धांतों का पालन करके भक्ति में आगे बढ़ना है, नहीं तो हम देहात्म बुद्धि से नहीं निकल पाएंगे, मोह से नहीं निकल पाएंगे। हम भक्ति करते कितनी बड़ी चैलेंज आती है, कितनी सारी चैलेंज आती है हमारे जीवन में। हम भक्ति करते लेकिन हम चिंताओं से ग्रस्त है, मेरा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा,
ये भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया, ये इन्होंने मुझे ऐसा बोला, ये ऐसे कर रहे, वो ऐसे कर रहे। अनेक चिंताएं हमारे हृदय में, हमारे मन में है, अनेक चिंताएं। हम भी मुंहग्रस्त हैं युधिष्ठिर महाराज की तरह। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को तो सौभाग्य था कि भीष्म पिता उनको उपदेश देंगे, और हमारा भी सौभाग्य ये है कि हमें भी भगवान इस प्रकार मोह में डालकर भगवान की भक्ति में प्रगति करवाएंगे। देखिए, हम मोह में हैं, इसीलिए हम सोचते हैं कि भक्ति थोड़ा सा हमें करना है, बाकी फिर मौज मजा करना है, खूब इंद्रिय तृप्ति करनी है। ये हम मोह में आ गए हैं। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए एक योजना की। क्या योजना की? एक सेंटर की योजना की। जाओ इनको सेंटर दो। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को योजना दी, भगवान की योजना क्या थी युधिष्ठिर महाराज के लिए? ये बिल्कुल मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान की योजना है, बिल्कुल भगवान की योजना है। हा? युधिष्ठिर महाराज के लिए भगवान ने क्या योजना की? वो दुखी हो जाए, असंतुष्ट हो। भगवान ने इतना समझाया, व्यासदेव ने समझाया, असंतुष्ट थे। लेकिन भगवान की बड़ी योजना थी। प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, वो एक प्रकार का मोह से मोहित थे। वो प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। इसी प्रकार क्षत्रियों को भी युद्ध करना होता है। तो अगर क्षत्रिय युद्ध करेंगे तो शरीर का विनाश होगा, नाश करना पड़ेगा ना। जैसे परीक्षित महाराज खुली तलवार लेकर जब दुष्ट शूद्र गाय का हत्या कर रहा था, तुरंत तलवार लेके उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो गए, उसको मारने के लिए तैयार हो गए। ये एक क्षत्रिय का, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे उसको मैं मारूंगा तो कैसे चलेगा। अभी ऐसा ही सब राजकारणी क्या है, अभी सब ऐसे ही सोचते हैं ना, पूर्ण रूप से देहात्म बुद्धि में शराब मांस खाना। प्रभुपाद लिखते हैं स्पष्ट इसी भागवतम में कि हमें जो मत देते हैं, हम किसको देना चाहिए? जो मांसाहारी नहीं हो, जो शराबी नहीं हो, उनको हमें मत देना। जो मतलब मांस खाना शराब पीना ये क्षत्रियों का लक्षण थोड़ी है। तो प्रभुपाद कहते मांस खाने वाले लोगों को, नास्तिक लोगों को हम मत देंगे, फिर हम दुखी होंगे तो फिर हम फरियाद किसको करेंगे? हम ही मत देते हैं उन दुष्ट लोगों को, चूकते हैं, फिर वो लोग आते हैं और अव्यवस्था फैलती है। तो यह स्पष्ट लिखा है कि युद्ध करना, उसको विरोध पक्षी परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है, और इससे नाश भी करना पड़ेगा सामने वाले का शरीर का। तो यह सब युधिष्ठिर महाराज को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। कितना क्लियर कर रहे प्रभुपाद। और यहां नहीं, बार बार एक चीज रिपीट कर रहे प्रभुपाद, ताकि हमारे मन में कोई संशय नहीं रहे कि हमें हमारा जीवन किस प्रकार मोह से बाहर निकालना है। हम भी मोहित है, हमें भी चिंता है, मेरा कैसे होगा, मुझे या एक प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, भक्ति में प्रॉब्लम है, क्या करो? सबको प्रॉब्लम है। इससे सब बैठे हैं और एक नहीं, दो नहीं, अनेक प्रॉब्लम्स है ना, सबको है ना। कोई है ऐसा जिसको प्रॉब्लम नहीं है? सबको है, सिर्फ माधव को नहीं है, क्योंकि वो जानता नहीं है। माधव को छोड़ के सबको प्रॉब्लम है और सबके चिंता है, क्या करो। लेकिन हमें चिंता नहीं करनी है, कृष्ण हमारे साथ है उपदेश देने के लिए, क्योंकि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। श्री चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक की रचना करते हैं, और इस श्लोक को पढ़कर चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, और उनके साथ जो रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो भी बहुत खुश हो गए, और उन्होंने बहुत प्रशंसा की इस श्लोक की। वो श्लोक में ऐसा है, मैं पूरा श्लोक मुझे
मुंह पाठ नहीं है, लेकिन उस श्लोक में ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतना अमृत भरा है और इतना अद्भुत है कि जब मैं जीवा पर उसका नाम लेता हूं तो भगवान नृत्य करने लगते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि मुझे अनेक जीवा हो, हजारों हजारों जीवा हो। और जब वो नाम, मधुर नाम मेरे कर्ण से मेरे हृदय में आता है, मेरे कर्ण में प्रवेश होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 कान से मैं अमृत का कैसे पी सकता हूँ, मुझे करोड़ों कान चाहिए। और जब मेरे हृदय के आंगन में आते हैं तो मेरी सब इंद्रिय वश में हो जाती है, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये है नाम की महिमा। तो मैं ये सोचता था कि हम लोग भी हरे कृष्ण जप करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं आता है? जो रूप गोस्वामी को करोड़ों करोड़ों कान चाहिए, हमें तो ये जल्दी जप कैब पते, जल्दी हमारा जप कब खत्म हो, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम भी मोहित हैं। हम सोचते हैं कि ये जप एक हमारा ड्यूटी है, उसको खत्म करो, फिर बाकी का टाइम मौज करना है, मजा करना है ना। हमारा प्लानिंग क्या करते हैं? जप के समय हम यही प्लानिंग करते हैं कि जब जल्दी खत्म हो जाए फिर मैं दूसरा काम करूं। नहीं, हमें ऐसे श्लोक को ऐसे श्रवण करते हैं, जो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत से श्रवण करके हमें हमारे जप को अच्छा करने की, मतलब जप अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और जप कब अच्छा होगा? जब हमारी सेवा अच्छी होगी, मतलब दोनों, हमारी साधना अच्छी होगी। जप अच्छा होगा, हमारी सेवा अच्छी होगी, और सेवा अच्छी होगी, हमारा जप अच्छा होगा। तो ये सब एक साथ मिले जुले हैं। तो हमें क्या करना है? हमें पूरा जो पैकेज प्रभुपाद ने दिया है, वो पैकेज को अच्छी तरह पालन करना है। मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह जल्दी उठना, आरती करना, 16 माला जप करना, रीडिंग करना, श्रीमद् भागवतम क्लास सुनना, ये सब करेंगे तो एक दिन हमारा भी यही अवस्था होगा कि हम यही प्रार्थना करेंगे, भगवान एक ही आपने जीवा दिया है, और ज्यादा जीवा होता तो मैं कृष्ण जीवा पे नाचते। ये भी एक कितना बात है, कितनी बड़ी बात है। जब हम जप करते तो नाचते, लेकिन हमको दिखता नहीं है, लेकिन दिखेगा। धीरे धीरे हमारा मोह भी दूर होगा ना। युधिष्ठिर महाराज भी मोहित हुए थे ना, तो हम भी मोहित है अभी। हम सोचते हैं हम जो जप करें, दूसरी बात है हम शांति से वैकुंठ जाएंगे, उसके बाद ही हम अच्छी तरह जप कर पाएंगे। हम ऐसे मोह में है ना। सोचते अभी तो यहाँ है इस जगत में, अभी खूब कमा लो, खूब इंद्रिय तृप्ति कर लो, खूब रास दांडिया खेल लो, देख लो। सोने भी नहीं देते। हमारे यहाँ मैदान में होता है, कल 11:30 बजे मैं सोया रात को। इतना जोर से वो लोग, इतना मालूम नहीं बहरे क्या है मालूम नहीं। अभी हम आरती करेंगे तो वो बोलेंगे जरा धीरे से बोल करो, स्पीकर धीरे रखो, और इतना धम धम ढोल बजा, ढोल नहीं कैसेट बजे, कान में भी फट जाते हैं। तो ऐसा लोग ऐसे इसमें आनंद तृप्ति करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि हम मोह में, मतलब हम लोग अभी दुखी हैं, लेकिन दुख में से निकलने का रास्ता तो सिर्फ भक्ति मार्ग है। और हम भक्ति कर रहे हैं दुख में से निकलने के लिए नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ये समझना है, नहीं तो ये अपराध हो जाएगा। चलो अभी मैं बहुत दुखी हूं, अभी मैं बहुत माला करूं ताकि मैं सुखी हो जाऊं, नहीं, ये नाम अपराध है। भगवान के नाम को अपनी सेवा में लगाना। मैं दुखी हूं तो दुखी हूं, कोई बात नहीं, ये मेरे पूरे जन्मों के कर्मों के हिसाब से के लिए मैं दुखी हूं, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। कल श्री प्रभुपाद का एक कोटेशन आया था, सबको भेजा था, कि प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त होते हैं वो कहते हैं मुझे कृष्ण भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कृष्ण की सेवा चाहिए। कृष्ण अपनी गोपियों के साथ वो नृत्य करते रहे, वो आनंद करते रहे, मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे तो बस सिर्फ कृष्ण की सेवा चाहिए। ये हमारा भाव होना चाहिए, ये है भावना। जिस प्रकार ये पांडव लोग कृष्ण के किस प्रकार, कृष्ण को फरियाद नहीं, कृष्ण किस प्रकार से सुखी रहे, बस वही चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण चाहते हैं
कि मैं युद्ध करूं, बस खत्म बात, और कुछ नहीं। जो लोग राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए दौड़ते हैं, कृष्णा को प्रसन्न करने, मारो वालो कृष्णा, मारो वालो कृष्णा, बहुत प्रेम से बोलते हैं, लेकिन चाय पीते हैं, पाप करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कृष्ण, हमारा उद्देश्य है कृष्ण को प्रेम करना, कृष्ण के प्रेम का प्राप्त करना, लेकिन हम अभी उस अवस्था में नहीं हैं। इसीलिए हमें विधि भक्ति, हम साधक अवस्था में विधि भक्ति करनी है। तीव्रता से अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारे सब कष्ट अपने आप, ये जो कष्ट है वो दूर होगा। वो तो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो तो दूर होगा ही, लेकिन हम कष्ट दूर करने का प्रयास नहीं करना है। जितना हम कष्ट दूर करने का प्रयास करेंगे उतना डबल इफेक्ट, मतलब कष्ट आएगा। कष्ट रहने दो, जितना समस्या रहने दो, जो जो समस्या थी आने दो। हमारा करते हमें विचलित, अहेतु की अप्रतिहता, हमारी भक्ति अहेतु की होनी चाहिए, अप्रतिहता, रुकनी नहीं चाहिए। मैं बीमार हो गया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में नहीं आ पाया, ठीक है, वापस मुझे मंगल आरती में आना है, वापस मुझे भागवतम क्लास सुनना है, अप्रतिहता होनी चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा तकलीफ आया, चलो मंगल आरती बंद कर दो, जल्दी उठते इसीलिए हमारा तकलीफ होता है, नहीं। हमें ऐसा हमारा जीवन जीना चाहिए कि रात को जल्दी सो जाना है, जल्दी उठना, एक अभ्यास करना है। ये किसके लिए? शाश्वत जीवन के लिए। ये जो रात को देर तक जागना, डांडिया खेलना, ये क्या है? कुत्ता बनने के लिए ये सब चीजें हैं। ऐसे कुत्ते बनते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, उसकी बच्चे होते हैं, एक कुत्ते के 6-10 बच्चे, 6-8 बच्चे और डजन बच्चे होते हैं, और उसमें से ज़्यादातर मर जाते हैं। और कैसा कुत्ते का जीवन लेना, फिर बच्चे बचपन में ही मर जाना, ये क्या है? हम इसके लिए रात डांडिया खेल रहे हैं, इसके लिए हम लोग हमारा जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं इंद्रिय तृप्ति करके। इंद्रिय तृप्ति मीन्स नरक प्राप्ति, स्पष्ट बात है। इंद्रिय तृप्ति से नरक प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, कितना पैसा कमाते हैं सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए। क्यों? नरक जाना है। वही धन, वही कार्य, इंद्रियों से वही कार्य अगर हम भक्ति के लिए करेंगे, वही कार्य। हम आंख है तो श्रवण कर सकते, कीर्तन अरे पढ़ सकते हैं, कान है तो सुन सकते हैं भगवान की लीला कथा, आंख है तो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते, भक्तों का स्पर्श कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। ये सब हमने छोड़ दिया, इंद्रिय तृप्ति के पीछे बराबर लग गए हैं। प्रभु ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उठ नहीं सकता हूँ, सो नहीं सकता हूँ, नहीं, ये सब छोड़ो, ये सब नरक, ये सब हमारे एक्सक्यूज नहीं चलेगा। युधिष्ठिर महाराज ने एक्सक्यूज निकाला, क्या निकाला? मैंने इतने लोगों को मार दिया। अर्जुन ने एक्सक्यूज निकाला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब तो मेरे गुरु लोग हैं, कैसे युद्ध करूंगा? एक्सक्यूज निकाला। भगवान ने बराबर डांटा उसको, तुम मूर्ख हो, पहले ही उपदेश यही दिया। अभी हम किसी को बोले तुम मूर्ख हो, तुम ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो वो तो भाग जाएगा। अर्जुन को तो भगवान ने डांटा, मूर्ख, अशोचन अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादंश भाष से गतासुम च नानुशोचंती पंडिता। तुम पंडित की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम पूरा देहात्म बुद्धि में हो। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए शरीर के लिए, उसके लिए शोक कर रहे हो। पूरा भगवान बहुत स्ट्रांग है, बहुत कड़क है। हम सोचते हैं हमारे गुरु ही कड़क है, नहीं, भगवान कड़क है। प्रभुपाद कहते हैं एक कोटेशन में, कि सबको बोलो, तुम जो मूढ़ा है उसको बोलो तुम मूढ़ा हो, रास्कल हो। जो भगवान के शरण में नहीं है तो रास्कल है। प्रभुपाद बोलते हैं आप मेरे पर केस मत करना, भगवान कृष्ण पे केस करो, क्योंकि वो बोलते हैं ऐसा और मैं उसका रिपीट करता हूं। तो ये है कड़क,
कृष्ण बहुत कड़क है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो ठीक है, भगवान है बहुत प्रेम, वो प्रेम देते हैं, प्रेम प्रचालन पाषांड दलन, ये अवधूतेर द्वि कार्य, यही द्वि कार्य करे अवधूत। भगवान नित्यानंद आदि गुरु क्या करते हैं, प्रेम तो देते हैं लेकिन अगर पाषाण दलन भी करते हैं, दलन भी, हाँ? तो हमें ऐसा नहीं समझना है कृष्ण बस नाचते ही रहते हैं। कृष्ण हमको हमारा दमन भी कर सकते हैं अगर हम उल्टे रास्ते पर है तो, ऐसा चाहिए। तो ये कड़क उपदेश सुनना चाहिए कृष्ण, इसीलिए भगवत गीता सुननी चाहिए। यहां स्पष्ट भगवान कहते हैं मूर्ख न तो समझ पाता है कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ये भगवान कहते हैं, मूढ़ा। हाँ? लेकिन जो ज्ञान चक्षुषा, जिसको ज्ञान का चक्षु है, वो सब समझ सकते हैं। तो हमें मूढ़ा नहीं बनना है, हमें ज्ञान चक्षुषा बनना है। हमें युधिष्ठिर महाराज की तरह हम मोह में है, हमारा मोह भी युधिष्ठिर महाराज की तरह है, समझिए, क्योंकि भक्त है। भक्त का मोह माया का मोह नहीं होता है, लेकिन ये शुद्ध भक्तों की बात है। फिर भी हमें शुद्ध भक्त बनना है, ये मोह को समझना है और हमें हमारा जीवन भगवान की ओर आगे ले जाना है। इंद्रिय तृप्ति में क्या सुख मिलेगा? कितना नवरात्रि गया, कितना दीपावली गया, कितना उत्तरायण गया, कितना होली गया, हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पाए। श्रुति सुख, श्रुति सुख यानी सुनने में सुख लगता है, ओ आज रात को हम गरबा खेलेंगे, ये सुनने में सुख मिलता है, सुख नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। हमें श्रुति सुख के पीछे नहीं दौड़ना है, भौतिक जगत का श्रुति सुख है, सुनने में सुख मिलेगा। हमें दिव्य सुख के पीछे जाना है, और दिव्य सुख के पीछे जाना नहीं, हमें कृष्ण के पीछे जाना है, कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण की सेवा करनी है, बस ये हमारा जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं। बस यही हमें कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है, यही विश्वास कि कृष्ण भक्ति करने से हमारा सब हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।